बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बच्चों। हमने चैप्टर नंबर 18 शुरू किया हुआ था, जिसके अंदर हमने अब पढ़ना है व्हाट इज़ बाइसिंग, डिस्क्राइब फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग जो है पीएन जंक्शन की, उसको हमने पढ़ना है। इसके अंदर अब ये देखो कि यहाँ पर वो कहता है द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द बैटरी टू एनी डिवाइस पीएन जंक्शन इज़ कॉल्ड बाइसिंग। फॉर एग्जांपल पीएन जंक्शन, उसने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग, एक फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, एक रिवर्स बाइसिंग होती है। तो इसके अंदर अब हम अलग अलग इसको पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। आपके सामने साइड पे डायग्राम आपको नज़र आ रही है, जिसमें देखो एक बैटरी कनेक्ट हुई हुई है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं एक बैटरी कनेक्ट हुई हुई है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है पी टाइप से, और नेगेटिव नेगेटिव यानी एन टाइप से जुड़ा हुआ है। इसी तरह ये एक आप देख रहे हैं, ये दूसरी उसके लिए है, रिवर्स के लिए। फॉरवर्ड बाइस के लिए अब आप गौर करें कि यहाँ पर उसने ये कहा कि फॉरवर्ड बाइस में a PN junction is forward bias when potential difference is applied in such a way that P side is connected to positive terminal of the battery and N side is connected to the negative terminal of the battery. It has following characteristics. इसकी characteristics उसने नीचे दे दी हैं, लेकिन आपको ये तो पता चल गया ना कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, कब होती है। जब आप बैटरी के पॉजिटिव साइड को P टाइप से जोड़ेंगे और नेगेटिव को N से जोड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम इनके पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं वाइड ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लीशन इज़ डिक्रीज विद फॉरवर्ड बाइसिंग। जाहिर है ये बीच के अंदर, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, पी टाइप और एन टाइप के दरमियान ना एक डिप्लीशन रीजन होता है। इस डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो कम हो जाती है, उससे पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होता है। तो पी टाइप से फ्लो करते हैं चार्ज एन टाइप की तरफ और एन टाइप से पी टाइप की तरफ। तो इस तरह ये फॉरवर्ड बाइसिंग इसको हम कहते हैं, चार्ज फ्लो होने लग जाता है इसके अंदर से। वो इसके बाद ये कहता है कि दूसरे पॉइंट में रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइस इज़ वेरी फ्यू ओहम। ज़ाहिर है रेजिस्टेंस कम ही होगी, तभी तो वो फ्लो करता है। और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, फार्मूला फॉरवर्ड बाइसिंग का RF वो दिया हुआ है डेल VF ओवर डेल IF, यानी R इज़ इक्वल टू V बाई आई। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन ये जो F है ये फॉरवर्ड बाइसिंग को शो कर रहा है। लास्ट पॉइंट पर उसने कहा द ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स। ये ग्राफ आपको बुक में नज़र आ रहा है, यानी बुक में आप देख रहे हैं कि एक साइड पे जो ग्राफ नज़र आ रहा होगा फॉरवर्ड बाइसिंग का, उसमें एक एक्स एक्सिस दिया हुआ है, एक वाई एक्सिस। तो उसमें से आपने इसी तरह अमूद बटा वतर जिस तरह होता है ना हमारे पास, उससे आपने V बाय आई की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हाइपोटेन्यूस जिस तरह हम निकालते हैं इस यानी ग्राफ का जो ट्राइंगल हम कैलकुलेट करते हैं, ये उसी तरह कैलकुलेट होगा। तो इसके बाद उसने दिया हुआ है रिवर्स बाइसिंग क्या होता है। रिवर्स बाइसिंग के लिए फिर हम यहाँ पर ये देखो आप डायग्राम देख सकते हैं रिवर्स बाइसिंग। ये जो रिवर्स बाइसिंग की डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं पी टाइप के साथ एन साइड जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पी टाइप के साथ जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव एन टाइप के साथ, यानी इसके उलट पहले आपने डायग्राम देखी थी, अब ये दूसरी है। यानी हमने पी टाइप जो है उसके साथ हमने क्या किया कि नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल जोड़ दिया और एन टाइप के साथ पॉजिटिव जोड़ दिया। तो इससे क्या होगा कि अट्रैक्ट होंगे चार्जेस। इधर से जब नेगेटिव टर्मिनल से पी साइड जुड़ा तो यहाँ से होल्स इससे अट्रैक्ट होके इसी तरफ आएंगे, और उधर से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो बीच की जो पी और एन टाइप के दरमियान जो रीजन होता है, डिप्लीशन रीजन जिसे कहते हैं, उसकी विड्थ फिर बढ़ जाती है। तो इससे पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाता है, तो इससे फ्लो ऑफ चार्ज हो नहीं पाता। तो इस वजह से हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग हो गई। तो इसी तरह वो कहता है यहाँ पर अ जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट पी साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू द
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी N को आपने पॉजिटिव से और P को नेगेटिव से जोड़ देना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज इन रिवर्स बायसिंग, ये भी मैंने आपको बताया। इसी तरह फिर उसने क्या कहा है कि रिवर्स द रेजिस्टेंस इज हाई मेगा ओहम इन रिवर्स बाइस। ज़ाहिर है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तभी तो पोटेंशियल नहीं हो पा रहा है, तभी तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, वो जो है ना पोटेंशियल बैरियर वो बढ़ गया है। द ग्राफ बिटवीन रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज इज रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स, इसको रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और ये आपने ग्राफ जो है ये भी रिवर्स बाइसिंग का बना हुआ टेक्स्ट बुक के अंदर, इसको आपने देख लेना है। इसको एक दो दफ़ा रीड करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट में मुझे बता दें।